इत्तफाक राय से तय पाया कि यकम रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी 14 अप्रैल 2021 बरोज बुध को होगी। मुल्क भर में एक साथ माह सियाम का आगाज। पेशावर में होने वाले मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों से चांद देखने की शहादतें। कल पहला रोजा होगा। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। SOPs पर अमल सबकी जिम्मेदारी करार। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वजीर आजम का मुल्क की अहम शाहराहें बंद किए जाने पर बरहमी का इजहार। किसी को अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विफाकी काबीना के इजलास में 2 टोक मौक़िफ। रियासत के फैसले गिरोहों पर नहीं छोड़ सकते। वजारत दाखिला का कानून शिकन अनासिर से सख्ती से निमटने का फैसला। ज्यादा मुतासरा इलाकों में इंटरनेट बंद करने की मंजूरी। किसी की रिहाई का फैसला नहीं हुआ। शेख रशीद की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के 16 मुकामात पर रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। हालात बिगड़ने पर पाक फौज तलब कर सकते हैं। वजीर कानून राजा बशारत की वार्निंग। अस्पतालों को जाने वाले रास्ते खुले रखे जाएंगे। कानून शिकन अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। फिरदौस आशिक कावान की गुफ्तगू। वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI की भी शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और ANP अमलन PDM छोड़ चुके। मौलाना फजलुर रहमान का दोनों को ओहदे छोड़ने के फैसले पर नजरसानी का मशवरा। वजाहत तलब करना हक था। दूसरी जानिब से नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की PDM सरबराह इजलास के बाद ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी और ANP को दावत ही नहीं दी गई। दोनों जमातों के नुमाइंदे PDM के व्हाट्सएप ग्रुप से भी खारिज। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों पर पीपल्स पार्टी का रास्त इकदाम। PDM के ओहदों से राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और शहरी रहमान के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले। पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज कामयाब साबित हुई। अब जाली क़यादत के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कमर जमान कायरा का शिकवा। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला PDM की जमातें करेंगी, लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठी। उसकी अपोजिशन इत्तेहाद में कोई जगह नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने PP और ANP की PDM से राहें जुदा करार दे दी। PDM का हुकूमत को घर भेजने का बयानिया दफन हो गया है। पहले ही कहा था कि इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं चलेगा। वजारत इत्तलात का कलमदान संभालने के बाद फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर साथ चलने की पेशकश। जहांगीर तरीन ने मालियाती स्कैंडल साख खराब करने की कोशिश करार दे दिया। वजीर आजम के नाम खत में गैर जानिबदार तहकीकात यकीनी बनाने का मुतालबा। 19 अरकान पंजाब असम्बली के भी दस्तखत। वुकला ने FIA में 8 सवालात का जवाब जमा करा दिया। बरतानिया में जायदाद और तरीन फार्म से मुताल्लिक दस्तावेजात शामिल। 110 में से अब तक सिर्फ 10 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। केस मुकम्मल होने में 1 साल लग जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर शहबाज शरीफ के वकील की बहस मुकम्मल। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर को कल तलब कर लिया। गैर कानूनी तैनाती के इल्जाम में अपोजिशन लीडर से नैब रावलपिंडी की कोर्ट लखपत जेल में तहकीकात। मुल्जिम को गैर मुअय्यना अरसे के लिए प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। समाज 66 मरतबा इल्तवा का शिकार हुई। अदालती फैसलों में ताखीर जमानत का बेहतरीन जवाब है। लाहौर हाई कोर्ट का साबिक DG LDA की जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी।
जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत बराह रास्त नश्र करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मालूमात तक रसाई देने का मामला इंतजामी है। सुप्रीम कोर्ट का 6-4 की अक्सरियत से फैसला। कार्रवाई वेबसाइट पर अपलोड कर देनी चाहिए। 4 जजेस का इख्तलाफी नोट। फैसला कितने दिन महफूज रहा गिनती ना करें, हुक्म जारी करना अदालत का इख्तियार है। जस्टिस उमर अता बंदियाल का फाइज ईसा से मुकालमा। कोरोना की तीसरी लहर का सबसे कारी वार। एक ही रोज मजीद 118 मरीज चल बसे। 4318 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर के अस्पतालों में 76,000 अफराद जेर इलाज। 4198 की हालत तशवीशनाक। सिंध में दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। 19 मई तक शादियों समेत अवामी इज्तिमात और रेस्टोरेंट्स में इनडोर खाना खाने पर पाबंदी। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में स्मार्ट लॉकडाउन 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। महकमा सेहत ने इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा सेक्टर्स की सख्त निगरानी की सिफारिश कर दी। चीन से मजीद 5 लाख खुराकों का तोहफा इसी माह पाकिस्तान को मिलेगा। ईद के बाद रोजाना 1.5 से 2 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का मंसूबा। वबा में कमी नहीं, ठहराव आया। असद उमर का SOPs नजरअंदाज न करने का मशवरा। दो माह की रूपोशी के बाद मंजिर-ए-आम पर आने वाले JUI के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह गिरफ्तार। वफाकी काबीना ने रियासत मुखालिफ बयानात पर मुफ्ती किफायतुल्लाह की गिरफ्तारी का फैसला किया था। कोयटा में रमजान की आमद से पहले महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जियों की कीमत में 20% तक इजाफा। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी समेत कई अशिया नायाब। लाहौर में सस्ती चीनी के लिए लंबी कतारें। पेशावर में भी महंगाई के झक्कड़ों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। रमजान में तमाम बैंक स्पीड से जुमेरात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे को दोपहर 1 बजे तक काम होगा। पंजाब में हफ्ते में 5 रोज खुलने वाले दफातर शाम 4 बजे और 6 रोज खुलने वाले ऑफिसेज सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रमजान में जरूरत की सस्ती अशिया फराहम करने के लिए सरगर्म। चलती फिरती किरियाना की दुकानें खोल दी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को चीनी 85 रुपए किलो के सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। सिंध काबीना ने 8 अरब रुपए की लागत से 250 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के पीपल्स बस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगी। सिंध ज़कात व अशर एक्ट में तरमीम भी मंजूर। लियारी गैंग वॉर किरदार उज़ैर बलोच एक और मुकदमे से बरी। अदम शवाहिद की बिना पर कराची की अदालत ने पुलिस मुकाबले का केस भी खत्म कर दिया। उज़ैर बलोच अभी तक 15 मुकदमात से बरी हो चुका। F8 कचहरी में वुकरा के चेंबर्स ना गिराने पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालती फैसले पर अमल दरामद जूनियर अफसरान पर छोड़ दिया। रजिस्ट्रार का दिमाग खराब है, क्यों ना ओहदे से मुअत्तल कर दें। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। समाअत 1 हफ्ते के बाद फिर होगी। वफाकी काबीना को मुआशी टीम की आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग। शरह नमू का हदफ 4.2%। अफरात ज़र का टारगेट 6.8% रखने की तजवीज़। बिजली की 4 तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी।